परम पवित्र शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, देवयानी का जो विवाह हुआ महाराज ययाति से, विवाह हुआ महाराज ययाति से। उसका कारण हुआ साप। बृहस्पति पुत्र जो कच्छ, देवताओं ने जब देखा कि किसी भी दैत्य को मार दे तो संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे शुक्राचार्य जी, तो देवताओं के पास यह विद्या थी नहीं, तो गुरुपुत्र से प्रार्थना की कि आप हम सब देवताओं, तो उनका पता है अगर हम जाएंगे तो चटनी बना करके दैत्य खा जाएंगे। जब पता चलेगा संजीवनी सीखने आए शुक्राचार्य जी से तो चाट जाएंगे दैत्य लोग, तो उनका हम सबके लिए आप हमारे गुरु पुत्र हैं, आप ऐसा कीजिए। तो उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा करके गुप्त रूप से अवसर निकाला और शुक्राचार्य जी के पास गए और चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं आपको गुरु रूप से वरण करता हूं, आप हमें विद्या प्रदान करें, उनका परिचय दीजिए। बताया बृहस्पति पुत्र, तो उनका अधिकारी हो आप, भगवान बृहस्पति के पुत्र हो, और ये विद्या देवताओं के जीवन दान के लिए तुम लेने आए हो, तो अधिकारी होने के कारण हम दे तो देंगे, लेकिन जिस दिन दैत्यों को पता चलेगा उस दिन तुम्हें मार डालेंगे। तो उनका, भगवान अब हम आपकी शरण में हैं और आपसे विद्या लेने आए हैं और विद्या लेके ही जाएंगे, आप हमें केवल स्वीकृति दें। तो उनका, ठीक है, पर हमारी लाडली पुत्री देवयानी है, तुम इसको प्रसन्न कर लो तो संजीवनी हम तुम्हें दे देंगे। अब वो देवयानी जी अभी यौवन अवस्था में पदार्पण हुआ था, तो जो जो सेवा के लिए आज्ञा करती, पुष्प लाना, ये जो भी, जैसे वो हाथ जोड़े खड़े रहते, तो देव गुरु बृहस्पति के पुत्र, तो देवयानी जी की वृत्ति उनको अपने प्रीतम रूप में मान लिया और वो अपनी गुरु पुत्री को गुरु जी के समान पूजते। देवयानी के भाव का उनको पता नहीं लगा। इतने में गुप्तचरों ने बताया कि बृहस्पति पुत्र कच्छ संजीवनी विद्या लेने के लिए आए हुए हैं और देवयानी की सेवा में हैं और बहुत प्रसन्न है शुक्राचार्य जी, और संजीवनी किसी दिन दे ही देंगे क्योंकि वो देवयानी को रिझा चुके हैं। पूरा गुप्तचरों ने, दैत्यों ने विचार किया कि अगर संजीवनी विद्या चली गई तो फिर रह क्या गया। तो उन्होंने कहा कि अब कच्छ किसी सेवा से बाहर निकले बस मार डाला जाए। तो जैसे देवयानी जी प्रातःकालीन भगवत पूजा सेवा के लिए पुष्प पल्लव आदि, तो निकले किसी कार्य हेतु, दैत्य लगे हुए थे, काट के फेंक दिया। जब विलंब हुआ तो देवयानी जी ने शुक्राचार्य जी से कहा कि उनको तो काट के फेंक दिया गया। शुक्राचार्य जी ने ध्यान में देखा और कहा, अब तुम उनकी चिंता न करो, छोड़ो अब। देवयानी जी ने कहा, मैं उनके बिना नहीं जी सकती, आप जरूर कच्छ को जीवित कीजिए। तो जे ही संजीवनी विद्या को उच्चारण किया तो जो इधर उधर मांस के टुकड़े सब पशु पक्षी भी खा गए थे, सबके पेट फटे और एकत्रित हुए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए कच्छ। ये संजीवनी विद्या का चमत्कार। फिर दैत्यों को सूचना लगी कि कच्छ को तो संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। बोले इस बार हम ऐसा करेंगे, कच्छ किसी सेवा के लिए बाहर निकले तो मार दिया। फिर भूंज दिया, फिर भूंज के जो गुरु जी का पेय पदार्थ था, उस पेय पदार्थ में राख मिला दी कच्छ की, और गुरु जी अपने मस्ती में पी गए। अब इसके बाद देवयानी ने कहा कि बहुत समय हो गया, कच्छ नहीं आए,
तो शुक्राचार्य जी ने ध्यान में देखा कि उन्होंने कहा अब कच्छ नहीं आएंगे। बोले क्यों? बोले कच्छ को तो ऐसे ऐसे करके हमको पिला दिया गया, वो हमारे पेट में, हम संजीवनी तो पेट फाड़ के निकल पड़ेगा, हम मर जाएंगे। देवयानी ने कहा हम तो नहीं रह सकती कच्छ के बिना, आपको कच्छ को जीवित करना होगा। तो उनका फिर संजीवनी विद्या तुम सीखो, जब हमारा पेट फटे तो संजीवनी विद्या का प्रयोग कर देना, हम जीवित हो जाएंगे। पूरा विधान बनाया भाई बेटी के लिए। जे ही संजीवनी विद्या का उच्चारण किया, शुक्राचार्य जी का जैसे बम से नहीं पेट फट जाए, एकदम पूरा चिथड़ा उड़ जाए, चिथड़ा उड़ गए, फाड़ करके नस लात नाड़ियों से। देवयानी जी ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके शुक्राचार्य जी को जीवित किया। शुक्राचार्य जी ने कहा जल्दी संजीवनी विद्या लो और जाओ यहां से, अब की बार तो हमको पिलाया गया, कहीं हमारी बेटी को न पिला दिया जाए, तो इसलिए जल्दी करो। अब उनको संजीवनी विद्या सांगोपांग सिखाई, सांगोपांग संजीवनी विद्या। और कहा तो उन्होंने कहा गुरुदेव, गुरु दक्षिणा देने का प्राविधान है, शिष्य का मंत्र तभी सफल होता है जब वो सम्यक रूप से गुरु को संतुष्ट कर दे। आप आज्ञा कीजिए, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या प्रदान करूं? तो उनका हमारी बेटी को जो पसंद हो उसे दे दो। नजदीक गए और कहा गुरुदेव ने कहा है आपको जो पसंद हो आप बोले, मैं आपको लाकर क्या दे दूं? मैं देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हूं और आपकी सेवा में रहा हूं, आप बोले। तो उनका मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूं, तुम केवल मुझे उनका नहीं, आज तक मैंने बहन और पूज्य से युक्त बुद्धि से देखा है, हमने कभी इस भाव से आपको नहीं देखा, इसलिए मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। आप हमारी गुरु पुत्री हो, आप गुरु के समान पूज्य हो और मेरी बहन हो, मैं कभी ऐसा नहीं देख सकता। तो उनका मेरी बात को स्वीकार करो, नहीं तुम्हारा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि संजीवनी के लिए मैंने क्या क्या तुम्हारे लिए किया और वो संजीवनी अब तुम्हें प्राप्त है। अब मेरी बात को उन्होंने कहा आखिरी बात, तुम मेरी गुरु के समान पूज्य हो और मेरी बहन हो, मैं कभी तुम्हारे प्रति ऐसी दृष्टि ना की है और ना कर सकता हूं। तो उनका मैं शाप देती हूं तुम्हारी संजीवनी विद्या व्यर्थ हो जाए, विस्मृत हो जाए। बहुत गुस्सा आया कच्छ को कि आज तक मैं सेवकाई करता रहा, कभी कोई त्रुटि नहीं किया, केवल देवताओं के लिए, संजीवनी विद्या के लिए, और आपने उस विद्या को व्यर्थ कर दिया जिसके लिए मैंने अपने प्राणों की बाजी लगा ली। मेरा क्या अपराध? ये तो तुम्हारी वासना है, तुम्हारी भावना है। जाओ, मैं साथ देता हूं, तुम्हें कभी कोई ब्रह्म ऋषि स्वीकार ही नहीं करेगा। तो फिर वही देवयानी, आगे प्रसंग आएगा इसी में, महाराज ययाति को मिलती है कुएं में और वो हाथ पकड़कर ऊपर उठाते हैं।